प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में महाराज रुद्र प्रताप और उनकी पत्नी महारानी सौम्या का शासन था। महाराज रुद्र प्रताप अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं महारानी सौम्या अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। दोनों का शासनकाल सफल रहा और राज्य में सुख समृद्धि थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ महाराज रुद्र प्रताप का ध्यान राजकाज से हटने लगा, जिससे प्रजा में असंतोष फैलने लगा। महाराज रुद्र प्रताप का ध्यान अक्सर राजकाज से भटकने लगा था। उन्हें अब शिकार, मनोरंजन और अन्य सांसारिक चीजों में रुचि अधिक होने लगी थी। उनके ऐसे व्यवहार से मंत्रियों और प्रजा में चिंता बढ़ने लगी थी। महाराज का राज्य की समस्याओं में कोई रुचि न होने के कारण जनता में असंतोष फैलने लगा था। वे कई दिनों से अपने राजा से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, पर उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिल रहा था। महारानी सौम्या को इस बात का आभास हो गया कि महाराज का ध्यान राजकाज से पूरी तरह हट चुका है और राज्य का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा। उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि महाराज फिर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। महारानी ने महाराज से कहा, महाराज, प्रजा आपसे बहुत आशा रखती है। आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं और यह राज्य के लिए ठीक नहीं है। महाराज ने कहा, मैं राजा हूँ और मेरे पास राज्य का संपूर्ण अधिकार है। आप मुझे मेरे कर्तव्यों का ज्ञान मत कराइए। महारानी ने धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। महारानी ने सोचा कि अगर महाराज को सही राह पर लाना है तो एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि महाराज को कुछ समय के लिए वनवास दिया जाए ताकि वह अपने कर्तव्यों का महत्व समझ सके। महाराज यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि महारानी ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है, लेकिन महारानी का आदेश था और उसे मानना उनकी जिम्मेदारी थी। महाराज ने धीरे धीरे महल को छोड़ने का निर्णय लिया। उनके साथ कुछ अनाज और वस्त्र दिए गए ताकि वह वनवास में किसी तरह अपना जीवन यापन कर सके। जंगल में महाराज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें खाने पीने की समस्या हुई और मौसम की मार भी झेलनी पड़ी। वे पहली बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। महाराज ने वनवास के दिनों में अपने जीवन और अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का कल्याण उनके शासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि सिर्फ व्यक्तिगत सुख। वनवास के दिनों में महाराज ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी स्वार्थपरता को छोड़कर राज्य के प्रति सच्चे राजा का फर्ज निभाने का प्रण लिया। दूत ने महाराज को बताया कि महारानी ने उन्हें वापस बुला लिया है, क्योंकि उनके वनवास का उद्देश्य पूरा हो गया है। महाराज यह सुनकर प्रसन्न हुए और धन्यवाद देकर राज्य लौटने के लिए तैयार हुए। राज्य में लौटते ही महाराज ने सबसे पहले महारानी से मिलकर उनके निर्णय के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने माना कि उनका वनवास ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बना। महाराज ने राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई और पूरी तत्परता से कार्य किया। उनका शासन अब न्यायपूर्ण और प्रजा के प्रति समर्पित हो गया था। महाराज के इस परिवर्तन ने प्रजा में प्रसन्नता और संतोष भर दिया। महारानी ने अपने दृढ़ निर्णय से राज्य को एक सच्चे नेता की ओर वापस लौटा दिया। इस प्रकार महारानी सौम्या के कठिन निर्णय ने महाराज रुद्र प्रताप को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।